Greetings from Brain Spine and Joint Clinic. कोविड-19 रिकवरी सीरीज का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम ये जानेंगे कि SpO2 क्या होता है और नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी का क्या रहता है। SpO2, जिसको हम ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कहते हैं, वो एक मेजर है जो ये बताता है कि हमारी बॉडी में ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ कितनी अमाउंट ऑक्सीजन की प्रेजेंट है इन रिलेटिव टू या इन कंट्रास्ट टू उस हीमोग्लोबिन के या उस ब्लड के उस पोर्शन से जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। सो जो हीमोग्लोबिन है हमारी ब्लड में आरबीसी होते हैं। आरबीसी के अंदर कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है या बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है वो ऑक्सीजन के साथ। सो उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बाइंड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। उसकी 4 डिविजन्स या 4 पार्ट्स होते हैं, 4 यूनिट्स होते हैं जिसके साथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के जुड़ सकते हैं। जब ऑक्सीजन लोडेड हीमोग्लोबिन होता है, जब उसके चारों कंपोनेंट्स या 4 यूनिट्स ऑक्सीजन से लोडेड होते हैं, उस हीमोग्लोबिन को हम सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे आरबीसीज मतलब बहुत सारे हीमोग्लोबिन्स आरबीसी के बीच में जो रहते हैं वो सब ऑक्सीजन लोडेड हो जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। एंड बॉडी में वो ब्लड भी होगा जिसमें ऑक्सीजन की रेशो या ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी। तो ये जो कंपैरिजन होता है ऑक्सीजन लोडेड ब्लड एंड ऑक्सीजन अनलोडेड या जिसका पास अमाउंट कम है ऑक्सीजन की, वो लेवल को जो मेजर करता है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन है कहते हैं उसको, कि कितना सैचुरेटेड है वो ऑक्सीजन से, कितना भरपूर है वो ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचते कैसे हैं, हमारी ब्लड में पहुंचती कैसे है? जो हम नॉर्मल एयर ब्रीद इन करते हैं, नॉर्मल मैकेनिज्म जो हम सांस लेते हैं, जो वो वायु है, जो एयर है, उसके अंदर 20.84 यानी कि 21% ऑक्सीजन रहता है। नाइट्रोजन गैस 78.62% या कि 79% एंड 0.04% CO2 है और बाकी गैसेस 0.5% रहती है। सो जो वो 21% ऑक्सीजन है जो हम सांस में से अंदर लेते हैं, वो एयर हमारी विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचती है। लंग्स में सैक्स रहते हैं, छोटे छोटी थैलियां लगा लो या छोटे छोटे गुब्बारे, जिसके भी जिनको हम एल्विलाई कहते हैं, उन एयर सैक्स में जाके ये एयर डिपॉजिट होती है। उस टाइम पर जो बॉडी में यूज्ड एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसमें सैक्स में भरती है, ब्लड के थ्रू एक्सचेंज होता है ये, एंड ऑक्सीजन वापस ब्लड में जाती है। जब ऑक्सीजन उस ब्लड में जाती है वो आर्टरीज के थ्रू बॉडी में पहुंचता है, वहाँ पे वो टिश्यू में के थ्रू ऑर्गन्स में पहुंचता है, एक्सचेंज होता है वहाँ पे गैसेस का। वो ऑक्सीजन एनर्जी कंजप्शन या उस ऑर्गन के जो भी काम रहते हैं, जो भी मैकेनिज्म्स रहते हैं, जो भी फंक्शंस रहते हैं, उनको पूरा करने में हेल्प करता है। वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में CO2 वापस ब्लड में एंटर करती है, जो कि वेन्स के थ्रू लंग्स में आती है और फिर से वहाँ गैस एक्सचेंज होता है और वो CO2 हम एक्सेल करते हैं या सांस बाहर छोड़ते हैं। तो ब्लड में ऑक्सीजन इस तरह से प्रेजेंट होती है। जो उसकी 4 बाइंडिंग साइट्स मैंने बताई या 4 यूनिट्स बताए जहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं हीमोग्लोबिन के, जब वहाँ पे वो अटैच नहीं होंगे बिकॉज उसका कैपेसिटी नहीं है बाइंडिंग का, वो लोग होंगे जिनमें ब्लड की कमी है, वो लोग होंगे जिनको कोई डिजीज़ है। एंड ऑल्सो जब हम हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारी बॉडी अच्छे से ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर पाती है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। तो ये था हमारा ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन। नॉर्मल जो ऑक्सीजन डिलीवरी के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉर्मल बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल रहता है, वो जो सैचुरेशन लेवल है हेल्दी इंडिविजुअल का सी लेवल पे वो 95% to 100% रहता है। लेकिन जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो ऑक्सीजन से हमारे को कमी महसूस होती है या हमें सांस लेने में तब दिक्कत आती है।
तो वो बिकॉज की ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारा ड्रॉप डाउन कर रहा है, तब उतनी ज़्यादा बाइंडिंग नहीं हो पा रही है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से, और जब वो इतनी बाइंडिंग नहीं हो पा रही है तो वो बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ में नहीं पहुंच पा रहा है। तभी इन जगह में हम नोटिस करते हैं कि उन लोग वहाँ पे अगर हमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे लिप्स, हमारे नेल्स ब्लूइश कलरेशन देना शुरू करते हैं। फिजियोथेरेपी में और एक चीज़ है, जब हम मसल पे वर्क करते हैं, जो लोग मसल पे वर्क करते हैं उनको ये मालूम है, जो मायोफेशियल रिलीज करते हैं, जो कपिंग करते हैं, कि क्यों कहीं पर कप्स के निशान बहुत डार्क होते हैं और कहीं पे लाइट पिंक होते हैं। ये सब कुछ जो फंडा है ये रिलेट करता है कि आपका टिश्यू कितना हेल्दी, कितना सफल है। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, लेकिन कोविड-19 में जब ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होगी बॉडी में, क्योंकि हर ऑर्गन, हर चीज़, हर फंक्शन ऑक्सीजन के थ्रू चल रहा है, तो अगर ब्रेन को कुछ सेकेंड्स के लिए ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो हाइपोक्सिक कंडीशन में चल जाएगी, उस जगह के सेल, ब्रेन के उस जगह के सेल डैमेज हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली उन सेल्स का जो फंक्शन था, उन सेल्स का बॉडी पार्ट पे जिस पे कंट्रोल था, वो नहीं हो पाएगा। तो हाइपोक्सिया कहते हैं इसको। जब जब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगा एक्सेप्ट दी नर्वस टिश्यू, तो हम उसको हाइपोक्सीमिया कहते हैं। तब हमें स्किन में चेंजेस भी दिखने शुरू होते हैं। ऐसे ही जब बाकी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो ऑर्गन का फेलियर होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन था हमारा SpO2 को लेकर, ऑक्सीजन नॉर्मल कितना रहता है और किस तरह से ऑल्टर करता है, और उसकी ऑल्टरेशन पे क्या क्या इफेक्ट्स हमें बॉडी में दिखते हैं। अब हम नेक्स्ट लेकर आएंगे अपना सेकंड पार्ट, जो ये डील करेगा कि हमारी बॉडी में ब्रीदिंग ऑक्सीमीटर से हम कैसे मेजर करते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है। थैंक यू।